नमस्कार, good morning. I am Dr. M.K. Khardia, Assistant Professor, ABST Department of Commerce, Government Lohia College, Churu. Today we will be discuss a very important topic, amalgamation of companies. Question for exercise. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंपनियों का एकीकरण जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन का सल्यूशन तैयार करेंगे। आज हम एक क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से उसका आंसर तैयार करते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप अपनी आंसर बुक में नोट करें ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने आज एक आपकी बुक्स का क्वेश्चन लिया है और आपको क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। आपको ध्यान में हो तो एकीकरण दो प्रकार का एकीकरण होता है, विलय प्रकृति का एकीकरण और क्रय प्रकृति का एकीकरण। क्रय प्रकृति का एकीकरण और विलय प्रकृति के एकीकरण की पहचान के बारे में आपको बताया गया था कि क्रय प्रकृति के एकीकरण में आपको क्रय प्रतिफल की राशि दी हुई होगी कि क्रय प्रतिफल का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, और विलय प्रकृति में इसका भुगतान की राशि आपको कैलकुलेट करनी होती है। इसमें आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि हमें किस प्रकार का एकीकरण इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा एकीकरण इसमें हमें यूज करना है। आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड का 1 अप्रैल 2017 को एकीकरण हुआ। आबाद एंड नाबाद लिमिटेड अमालगमेटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। विद्यमान कंपनियों के व्यवसाय अधिग्रहण हेतु कायम लिमिटेड का समावेशन किया गया। विद्यमान जो कंपनियां हैं उसके व्यवसाय के अधिग्रहण हेतु कायम लिमिटेड का समावेशन किया गया। आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड को दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर कायम लिमिटेड एक नई कंपनी बनाई जाएगी। इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटीज शुरू करते हैं। बैलेंस शीट देखिए, आपको दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, जिसमें इक्विटी शेयर दिए गए हैं आपको 10 रुपीज़ ईच। पूरा ध्यान से नोट करिए और समझिए कि आपको ये दिया गया है इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज़, 1 लाख रुपए की, और ये इसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए की। फिर आपको दिया गया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको कैपिटल रिजर्व दिया गया है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिया गया है और जनरल रिजर्व भी आपको दिया गया है। इसके साथ सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी आपको 5,000 रुपये का दिया गया है। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें सिक्योर्ड लोन 10% डिवेंचर, सिक्योर्ड लोन है वो 10% डिवेंचर का है, 80,000 रुपये और 30,000 रुपये।
करंट लायबिलिटीज जिसमें ट्रेड पेबल्स में सैलरी क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया गया है आबाद लिमिटेड का 20,000 रुपये का। टोटल जब हम करेंगे तो 3,25,000 रुपये और 2,80,000 रुपये हमारा टोटल आ गया है लायबिलिटी साइड का। अब हम असेट्स की बात करें तो नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स में टेंजिबल है बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। अदर नॉन करंट में आपको प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपये का आबाद लिमिटेड के। करंट असेट्स में इन्वेंट्री दिया गया है, स्टॉक इन ट्रेड रिसीवेबल में सैंडरी डेटर्स और बीआर दिया गया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड की राशि आपको दी गई है, ये राशि जैसे 5,000 की है और 10,000 की। इसका भी टोटल करेंगे तो हमारा 3,25,000 और 2,80,000। दोनों इक्वल हो गया। अब हम बात करेंगे करना क्या है। कायम लिमिटेड ने हस्तांतरक कंपनी के समस्त साधारण अंशधारियों के दावों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में 10 रुपये वाले इक्विटी सम मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे। क्रय प्रतिफल को प्रदर्शित करते हुए एक नोट तैयार करना है और विलय प्रकृति का बांध किए हुए। ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको ये क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आपकी कौन सी प्रकृति का आपको एकीकरण मानना है। विलय प्रकृति का एकीकरण मानते हुए, कौन सी प्रकृति का है, विलय प्रकृति का एकीकरण मानते हुए कायम लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल पुष्टि देनी है तथा एकीकरण के बाद उसका बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है। तो आपको ध्यान में होगा कि विलय प्रकृति में समस्त संपत्तियां और दायित्व नई कंपनी द्वारा लिए जाते हैं। तो इसका जो हल है, इसका सलूशन हम तैयार करेंगे। इसके लिए आप सब अपनी आंसर बुक में नोट कीजिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रय प्रतिफल को प्रदर्शित करने वाला एक नोट तैयार आपको करना है। हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे कि क्रय प्रतिफल की राशि में कितनी चुकानी है और फिर विलय प्रकृति का एकीकरण मानते हुए कायम लिमिटेड की पुस्तकों में हमें जनरल पुष्टि देनी है और उसके बाद में हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड। हम ये नोट तैयार कर रहे हैं क्रय प्रतिफल की गणना का। तो साथ साथ चलते हैं। असेट साइड से शुरू करेंगे। तो ये देखिए, असेट साइड में आपको बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर, ये स्थायी संपत्ति दी गई है। बिल्डिंग 60,000 और 65,000। तो ये देखिए, बिल्डिंग 60,000 और 65,000 की हमने शो कर दी है। उसके बाद में बात करें तो आपकी प्लांट 70,000 और 80,000। तो प्लांट की राशि देखते हैं। हमने ये 70,000 रुपये लिख दिए और ये 80,000 की राशि लिख दी है प्लांट की। फिर हम बात करेंगे फर्नीचर की। तो फर्नीचर आबाद लिमिटेड का है, नाबाद लिमिटेड में कोई नहीं है। नाबाद लिमिटेड में कोई राशि इसकी नहीं दी गई है। तो ये आबाद लिमिटेड में हमने 15,000 रुपये की राशि लिख दी है, इसमें हमको डैश कर दिया है। फिर हमने स्टॉक की राशि को लिया है। तो ये देखिए, इसमें स्टॉक की राशि को ले लिया आपको, ये 90,000 रुपये की और 1,00,000 रुपये की, और डेटा 70 और 25,000।
तो हमने स्टॉक 90,000 और 1 लाख रुपए का ले लिया है और डेटर 70 और 25,000 रुपये का। बिल रिसीवेबल की राशि 10,000 की है, नाबार्ड लिमिटेड की इसमें कोई राशि नहीं है और बैंक की राशि आपको 5,000 और 10,000 रुपये दी गई है। इसके साथ साथ आपको एक प्राइमरी एक्सपेंसेज अदर नॉन करंट असेट्स दे रखी है 5,000 आबाद लिमिटेड की, तो इसको भी आपको इसको क्रय प्रतिफल की गणना में शामिल करेंगे। इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारा आबाद लिमिटेड का टोटल आएगा 3,25,000 और नाबार्ड लिमिटेड का टोटल आएगा 2,80,000। ये हो गई हमारी असेट्स। अब असेट्स में से हम लायबिलिटीज जो है वो घटाएंगे। तो शुरू करते हैं लायबिलिटी साइड से। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, सिक्योर्ड लोन 80,000 और 30,000। तो ये देखिए ये 80,000 और ये हो गया आपका 30,000। क्रेडिटर की राशि आपको 20,000 और 50,000 दे रखी है। ये 20,000 हो गई और ये 50,000 दे रखी है। तो हम ये 20,000 हो गई और ये 50,000। इसके साथ साथ एक प्रोविजन आपको और दे रखा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आबाद लिमिटेड का 20,000 का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दे रखा है, नाबार्ड लिमिटेड की कोई राशि उपलब्ध नहीं है। तो ये देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 20,000। अब हम दायित्व के टोटल करेंगे तो आबाद लिमिटेड का 1,20,000 और नाबार्ड लिमिटेड का 80,000। अब हमें टोटल असेट्स जो हमारी आई थी उसमें से हम दायित्व को लेस कर देंगे तो नेट असेट्स टेकन ओवर की राशि ज्ञात हो जाएगी। जैसे 3,25,000 में से 1,20,000 को लेस करेंगे तो 2,05,000। तो हमारी ये 2,05,000 की राशि है वो आपको ये देखिए ये 2,05,000 है और ये राशि रह जाएगी आपकी 2 लाख रुपए। ये आ गई आपकी नेट असेट्स टेकन ओवर। अब हम क्या करेंगे कि विलय प्रकृति का एकीकरण है, इसलिए समस्त प्रकार के रिजर्व है वो भी इसमें से लेस करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो हमारा क्रय प्रतिफल होगा। जैसे कैपिटल रिजर्व 50,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 और जनरल रिजर्व आपको 40,000। तो ये देखिए कैपिटल रिजर्व 50,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आपका 10,000 और जनरल रिजर्व आपका 40,000। और इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की राशि भी दे रखी है 5,000। तो इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे और वो राशि कितनी है 5,000। ये आबाद लिमिटेड के दे रखे हैं, नाबार्ड लिमिटेड की कोई राशि नहीं दे रखी है, तो इसमें से डैश करते हुए आगे चलेंगे। तो इन सब का टोटल करेंगे तो 1,05,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आएगा। वो टोटल हम नेट एसेट्स में से घटा देंगे तो परचेज कंसिडरेशन की राशि हमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो 2,05,000 में से 1,05,000 की राशि को लेस करेंगे तो हमारी जो राशि है वो आपको ज्ञात हो जाएगी। ये 1,05,000 घटाएंगे तो 1,00,000 रुपये आ गया क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन आबाद लिमिटेड का। और नाबार्ड लिमिटेड की राशि आ गई आपकी 2 लाख रुपये। कितनी आ गई आपकी 2 लाख रुपये। तो ये हमने तैयार कर दिया है क्रय प्रतिफल को कैलकुलेशन करने का नोट। सेकंड हमें क्या करनी है, जनरल पृष्ठि देनी है आपको। और जनरल पृष्ठि आपको देने मैंने पिछले जो हमारा ये कंटेंट था उसमें बताया था कि समस्त प्रकार की जो संपत्ति ली गई है उसको हम डेबिट करेंगे और दायित्व जो लिए गए हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल ऑफ कायम लिमिटेड की पुस्तकों में हम जनरल पृष्ठि कर रहे हैं। तो साथ साथ चलते हैं और आप नोट करते जाइए कि कौन कौन सी संपत्ति इसने ली है
बिल्डिंग अकाउंट DR, प्लांट अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, डेटर्स अकाउंट DR, बिल्स रिसीवेबल DR और बैंक अकाउंट DR। ये समस्त प्रकार की जो हमारी संपत्तियां थी उसके अमाउंट से हमने इसको डेबिट कर दिया है। इसके साथ साथ हमारे प्राइमरी एक्सपेंसेस है वो भी नॉन करंट असेट्स में आती है, उसको भी हमने इसमें शामिल डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये की। अब हम टू करेंगे हमारे लाइबिलिटीज़। टू 10% डिवेंचर आबाद लिमिटेड, क्रेडिटर्स 20,000 रुपये के, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आबाद लिमिटेड का था 20,000 रुपये, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो हमारे रिजर्व थे, रिजर्व एंड सरप्लस, उसको भी हमने क्रेडिट करना है, जैसे कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और जनरल रिजर्व, और इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्रय प्रतिफल की राशि को लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ आबाद लिमिटेड। वो राशि हमारी कितनी आई थी चेक करते हैं। ये देखिए आपकी 1 लाख रुपए की राशि आई थी, तो हमने इसको लिक्विडेटर ऑफ आबाद लिमिटेड 1 लाख रुपए की राशि से इसकी एंट्री कर दी है। ये हमारी राशि हो गई है, एंट्री हो गई है बुक्स को इंटर करने की कायम लिमिटेड में। अब हमें क्रय प्रतिफल का भुगतान करना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था लास्ट में, देखिए ध्यान से सुनिए कि क्रय प्रतिफल का भुगतान प्राप्त मात्रा में 10 रुपये वाले इक्विटी अंश सममूल्य पर निर्मित किए जाएंगे। तो 10 रुपये वाले जो शेयर हैं वो आपको निर्मित करने हैं, तो 1 लाख रुपए की राशि के शेयर हम इसको दे देंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ आबाद लिमिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की राशि देते क्रय प्रतिफल का भुगतान इसको कर दिया है। अब हम नाबाद लिमिटेड की बात करेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट DR, प्लांट अकाउंट DR, डेटर्स अकाउंट DR और बैंक अकाउंट DR। इसके साथ संपत्ति को तो डेबिट कर दिया और दायित्व को हम करेंगे क्रेडिट, जिसमें डेटर्स हैं 80,000 रुपये के, क्रेडिटर्स आपके 50,000 रुपये के, और लिक्विडेटर ऑफ नाबाद लिमिटेड 2 लाख रुपये की। ये आपको क्रय प्रतिफल ड्यू हो गया है। अब हम इसका पेमेंट कर देंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ नाबाद लिमिटेड टू इक्विटी शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना है 10 रुपये वाले सममूल्य के अंशों पर निर्मित करना है, तो 2 लाख रुपये का सममूल्य के अंश इसको दे देंगे। तो इस प्रकार हमने इसका भुगतान कर दिया है। अब हमें जो डिवेंचर थे उनको नया डिवेंचर हमने नई कंपनी में दे दिया है, जैसे 10% डिवेंचर ऑफ आबाद लिमिटेड, 10% डिवेंचर ऑफ नाबाद लिमिटेड और 10% डिवेंचर इन कायम लिमिटेड है, उसको 1,10,000 से क्रेडिट कर दिया है। तो इस प्रकार हमें कायम लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करनी थी। जो जनरल प्रविष्टि हमने कर दी है, तो हमारे 2 स्टेप है वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और 3rd स्टेप हमारा है बैलेंस शीट तैयार करना। बैलेंस शीट कब तैयार करेंगे? आफ्टर अमालगमेशन। अब आपको ध्यान में रखना है कि दोनों कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को जोड़ते हुए हमें बैलेंस शीट है वो तैयार करनी है। तो शुरू करें। ओके, सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड से शुरू करेंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 10,000 और 20,000, 10 रुपये वाले शेयर जारी किए गए थे, तो टोटल शेयर हो गए, नंबर ऑफ शेयर हो गए 30,000। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, अमाउंट कितना हो गया 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें कैपिटल रिजर्व 50,000 का है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 का है और जनरल रिजर्व आपका 40,000 का, और सरप्लस अमाउंट हो गया आपका 5,000 का। ये हमने शो कर दिए। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा बी पॉइंट है इसमें। सेकंड पॉइंट की बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें सिक्योर्ड लोन, जो हमने 1,10,000 रुपये के डिवेंचर दिए हैं, उसको हम शो करेंगे यहाँ।
और थर्ड हमारा है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड्स पेबल 70,000 रुपये। 70,000 कैसे हो गए इसको देखते हैं। अब आप बात करेंगे असेट्स। असेट्स आपके नॉन करंट असेट्स, जिसमें फिक्स असेट्स में टेंजिबल बिल्डिंग 60,000 और 65,000, 1,25,000। प्लांट का अमाउंट देखिए, आपका दिया गया 70 और 80,000। 70 और 80 जोड़ेंगे तो 1,50,000। और फर्नीचर आपका दिया हुआ है 15,000। और अदर नॉन करंट असेट्स, जिसमें प्राइमरी एक्सपेंसेस आपके थे वो 5,000 रुपये के थे। अब हम चालू करते हैं करंट असेट्स, चालू संपत्तियों को दिखाएंगे, जिसमें इन्वेंट्री दिया गया है, ये आप चेक करते जाइए। साथ साथ इन्वेंट्री का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 90,000 और 1,00,000, तो 1,90,000 हो जाएगा आपका इन्वेंट्री का टोटल, तो 1,90,000 का हो गया। अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल में 70,000 और 25,000, 75,000 और 10,000 आपके BR हैं, तो ये 95,000 हो गए और 10,000 के आपके BR भी हो गए। अब हमारा बच गया लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें देखते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट कितना है 5,000 और 10,000। 5,000 और 10,000 का टोटल करेंगे तो 15,000, और इन सब का टोटल करेंगे तो 6,05,000। तो इस प्रकार हम बैलेंस शीट में इसकी एंट्री कर देंगे। बैलेंस शीट को बनाते समय ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट में दोनों प्रकार की संपत्तियों को जोड़कर ऐड करना है, दिखाना है। आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड की दोनों प्रकार की संपत्तियां हैं, उसको टोटल करके हुए आपको शो करना है बैलेंस शीट में। तो इस प्रकार हम क्रय प्रतिफल का नोट तैयार करेंगे। कायम लिमिटेड में दोनों पुस्तकों का लेखा करेंगे और अमालगमेशन आफ्टर एकीकरण के बाद कायम लिमिटेड की बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो इस प्रकार हम हमारा क्वेश्चन है उसका सल्यूशन उनकी प्रकृति के आधार पर, कौन सी प्रकृति का एकीकरण है उसके आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आपको इसमें सफलता मिलेगी और आप अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।